हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का थर्ड वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद कई अन्य देशों ने भी इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? तो प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका के भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार का स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान आदि का उल्लेख है। इस प्रकार प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन क्या था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया था। 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन किए हैं। इस संशोधन ने संविधान में 40 नए खंड और 40 नए अधिनियम जोड़े। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन बी फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कथन सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को स्वीकृति मिली थी। क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता है, बंधुत्व है, संप्रभुत्व भी है, तो राष्ट्रनिरपेक्ष। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में कथन सही नहीं है, वो है ऑप्शन डी शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश नहीं था। इसे संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में या उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो के एम मुंशी द्वारा यह कथन दिया गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में किसी धर्म को राज्य धर्म के रूप में नहीं अपनाया गया है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य की सबसे प्रमुख पहचान है। यह न तो किसी धर्म को विशेष राज्य के धर्म का दर्जा देता है और न ही अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। यह भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, परंतु वास्तव में भारत आजादी के समय से ही पंथ निरपेक्ष राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन सी, 3 तरह के न्यायों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, वे हैं राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 न्यायाधीशों की बेंच की स्थापना की गई थी, जो इस मामले की सुनवाई के लिए अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। केशवानंद भारती केस 1973 को भारत के संविधान के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला कहा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह माना गया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, जब तक कि वह संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्द से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम भारत के लोक का क्या अर्थ है? तो देखते हैं। हम भारत के लोक का तात्पर्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है, अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है, अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान में संशोधन तो समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 किनके शासनकाल में? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और 42वें संविधान संशोधन में ही 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना की कानूनी वैधानिक प्रकृति क्या है? तो यह अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, इसे संसद द्वारा भी संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना का निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न उठता है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। पहली बार केशवानंद भारती केस 1973 के ऐतिहासिक मामले में यह प्रश्न उठा था। न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बस शर्त इतना है कि संविधान की मूल विशेषताओं में कोई संशोधन न किया जाए। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 1976 में 42वां संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है, जिसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा है, तथा कथन 2 सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में देखे गए निम्नलिखित शब्दों का क्रम है। यहाँ प्रस्तावना के शब्द दिए गए हैं, लोकतांत्रिक, समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। हमें बताना है कि इनका सही क्रम क्या है प्रस्तावना में। तो सबसे पहले आता है संप्रभु, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और उसके बाद आता है गणतंत्र। तो हमारा सही क्रम होगा 3 2 4 1 5। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।